संदेश दे। बोलिए भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मेरा आप सबसे निवेदन है, भगवान परशुराम जी ने, भगवान ने, सबने दो हाथ दिए हैं, दोनों हाथ उठा के सब एक बार कहेंगे, बोलो भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। आज कलिंगा गांव युवा साथियों का साथ मिला है। मुझे अभी कुछ पुरानी फोटोएं दिखा रहे थे, जब बाबूजी का बहुत विशेष प्यार है गांव के साथ। जब भी आए हैं यहाँ पर भव्य कार्यक्रम हुआ है और आप लोगों ने इस तरह से स्वागत किया कि 2-2 घंटे तक स्वागत हो रहा था, मुझे उन्होंने बताया। तो इसलिए मैं आया तो पहली बार हूँ, पर नाता पुराना है। और ये बात कह के जा रहा हूँ कि ये पहली बार नहीं और आखिरी बार नहीं है, अब आना जाना मेरा भी लगा रहेगा आपके यहाँ। श्री रतन कुमार शास्त्री जी, श्री धीरा सरपंच सिवाई पाना, श्री सोनू शर्मा जी, श्री रमेश सरपंच जी, श्री सुरेश प्रधान जी, श्री दिनेश मास्टर जी, श्री शिव कुमार जी, श्री पुरुषोत्तम शर्मा जी एवं सम्मानित मंच। मैं अगर नाम लेने लगूंगा तो बहुत से लोगों का नाम लूंगा, इसलिए माफी चाहता हूं अगर किसी का नाम रह गया हो। लेकिन मैं मुख्य उद्देश्य पे जो आज के कार्यक्रम का है उस पे आता हूं। सबसे पहले तो मेरे सामने एक सरपंच साहब ने यहाँ पर डिमांड रखी है, ये गेट की नेकीराम शर्मा जी के नाम पर। तो मैं अपना उद्बोधन करने से पहले कहता हूं कि जी ये गेट अगली बार जब आऊंगा तो ये गेट तैयार होए ऐसी उम्मीद करता हूं, इसकी घोषणा करके जाता हूं। आज आपके भी यहाँ आने का जो मुख्य उद्देश्य है वो भगवान परशुराम जी का एक भव्य कार्यक्रम, उनके जन्मोत्सव का पंचकूला में हो रहा है आने वाली 27 तारीख को। तो मैं आपको उसका न्योता देने आया हूं, क्योंकि भगवान परशुराम जी का जो जीवन है उसको हमें कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म के तहत मनाने का, उनकी शिक्षा को बढ़ाने का, उनका उसका प्रचार प्रसार करने का, युवा पीढ़ी और बच्चों तक आगे पहुंचाने का एक मौका होता है। और भगवान परशुराम जी सिर्फ एक समाज के या एक बिरादरी के भगवान नहीं है, वो 36 बिरादरी के भगवान है, हर एक समाज के भगवान है। कि भगवान किसी एक का नहीं होता, सबका होता है। तो उनके वंशज होने के नाते ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके संदेश को, उसका कैसे प्रचार प्रसार करें, कैसे उस संदेश को बढ़ाया जाए, कैसे हमारी जो अगली पीढ़ी है उसको उस बात का ज्ञान मिले कि भगवान परशुराम जी का जीवन क्या है, उनका सार क्या है। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये आपका कार्यक्रम है। तो आप लोग यहाँ बैठे हुए सारे बड़े बुजुर्ग, यहाँ ये सारे युवा साथी, आप सब इस कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम को अपना मानकर एक संयोजक के तौर पर इस कार्यक्रम में शामिल होएं। और मैं पंडित विनोद शर्मा जी का संदेशा लेकर आया हूँ आपके बीच में, और वो आपका इंतजार करेंगे पंचकूला में। मैंने ये भी कहा अपने भाषण की शुरुआत में कि पंडित नेकीराम शर्मा जी के नाम पर जो द्वार बने, तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जब अगली बार आऊंगा आपके बीच में तो उसी द्वार के उद्घाटन के लिए आऊंगा। और भी कोई विषय है? ये क्या विषय है? चलो जी, ये भी दी, ट्रैक्टर ट्रॉली भी दी आपको। जो मैं कर सकता हूं, भगवान ने जो जितना सक्षम बनाया है उसकी तरफ से जो 2 डिमांड आपकी मेरे सामने आई, मैंने दोनों मंजूर कर दी हैं। मैं आपको चिट्ठी कल मिल जाएगी। मेरी बात सुनो जी, ये गोद तो लिया हुआ 5 साल का होता है, ये तो परमानेंट गोद ले लिया। तो बाबूजी ने बोल रखा है मेरे को कि मेरा बड़ा प्यार है और वहां से कोई आए तो मना ना करी भाई, तो उन्होंने कह रखी है मुझे वहां। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जैसे पंडित विनोद शर्मा जी ने समाज की हक की लड़ाई लड़ने का काम किया, मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं, मैं भी उन्हीं के दिखाए हुए रास्ते पे चल रहा हूं। मैं भी उसी तरीके से समाज की जो भी प्रमुख डिमांड होगी, चाहे वो युवा पीढ़ी की डिमांड हो, चाहे कोई हो, उसको उचित पटल पे रखने के लिए कार्यक्रम किया है। क्योंकि मुझे सब लोग कहते थे कि जी साल में एक ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए जहां पर हम लोग सब लोग मिलकर एक आवाज में, एक मुश्त अपनी बात रख सके।
तो ये ऐसा एक पटल बनाया है जहां हम अपनी बात सशक्त सक्षम तरीके से सरकार के सामने, माननीय मुख्यमंत्री के सामने रख सकते हैं। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो हमारे को नाउम्मीद नहीं करेंगे, हमारी सारी बातें मानेंगे। जैसे कि जब करनाल में पिछली बार कार्यक्रम किया था, तब मैंने 13 डिमांड रखी थी, जिसमें से 11 वही मुख्यमंत्री ने मानने का काम किया था, जो समाज के प्रति थी। तो उसमें अनेकों डिमांडें मानी। मैं आपसे इस बात का दोबारा से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम आपका है और लोकतंत्र में सरों की गिनती होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके का प्यार आशीर्वाद आपने पिताजी को, बाबूजी को दिया, मुझे भी वैसा ही आशीर्वाद और प्यार मिलेगा आपसे। और जब कार्यक्रम शुरू होगा, बाबूजी वहां पे होंगे, आप लोगों को सबको वहां पर रिसीव करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आपके गांव की पहचान अलग से दिखनी चाहिए उस कार्यक्रम के अंदर। ऐसी उम्मीद करके जा रहा हूं। और ये सिर्फ एक उम्मीद नहीं है, मेरे मन की चाह भी है कि आने वाले टाइम के अंदर ये इस गांव के लिए मैं जो भी कर सकूंगा, मेरे घर के और दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। क्योंकि मैं आपके बीच में कोई नेता के तौर पे नहीं आया, ना कोई सांसद के, आपका भाई, आपके बेटे के हिसाब से आपके बीच में आया हूं। ये रिश्ता कायम रहे, यही भगवान परशुराम जी से मेरी प्रार्थना है कि इसी तरीके का प्रेम प्यार बना रहे और ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय परशुराम, जय हरियाणा, जय भारत।